हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 पाठ 1 परिमेय संख्या यानी प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। इसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, उनके गुणधर्मों के बारे में, संवृत गुणधर्म पढ़ा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म पढ़ा और उसके साथ ही साचर्यता गुणधर्म पढ़ा। अब हम लास्ट गुणधर्म पढ़ने वाले हैं वितरकता। वितरकता क्या होती है? वितरकता होती है विभाजन करना या बांटना। जैसे मान लो कोई भी संख्या a, b और c इस प्रकार है कि a कोष्टक में b प्लस सी, a कोष्टक में b प्लस सी, तो इनको हम कैसे वितरण कर सकते हैं? यानी a को b से गुणा कर देंगे तो ab प्लस है तो प्लस, a को c से गुणा कर देंगे तो ac। ये क्या हो जाएगा? इसका वितरकता गुणधर्म। क्या कर दिया हमने? इसका वितरण कर दिया, यानी a को b के साथ और c के साथ बांट दिया। तो क्या हो गया? ये वितरकता गुणधर्म। योग पर भार कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, योग पर गुणा की वितरकता। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी, तो बराबर हो जाएगा a गुणा b करेंगे तो ए बी माइनस a गुणा c करेंगे तो ए सी। ये क्या हो जाएगी? ये माइनस पर गुणा की वितरकता हो जाएगी। भाई गुणा से वितरण कर रहे हैं, a को गुणा करके, अंदर माइनस है तो माइनस पर गुणन की वितरकता, प्लस पर गुणा की वितरकता। ये क्या है? वितरकता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देखें तो 2 कोष्टक में 5 प्लस 7, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 पंजो 10 प्लस 7 दूनी 14, कितना आएगा? 24। और ऐसे मान ले, ऐसे करके देखते हैं हम, 7 और 5 12, 12 दूनी 24, सेम आएगा। तो ये क्या है? हमारा वितरकता गुणधर्म है। अब हम देखते हैं तत्समक। तत्समक क्या होता है? तत्समक वह संख्या होती है जिसकी किसी भी संख्या के साथ संक्रिया करवाने पर वही संख्या आती है। ऐसी संख्या जिसकी किसी अन्य संख्या से या किसी दी गई संख्या से संक्रिया कराने पर, क्या करवाने पर? संक्रिया करवाने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक कहते हैं। अब देखो, जोड़ और बाकी के लिए एक तत्समक होता है अलग ही, और गुणा और भाग के लिए अलग तत्समक होता है। तो जोड़ और बाकी के लिए देखो, तो जोड़ और बाकी के लिए जो तत्समक होता है उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य से याद रखेंगे योग और बाकी, योज्य मतलब योग और बाकी। तो ऐसी कोई संख्या देखो जिसे, मान लो कोई संख्या हमको दे रखी है 5 पे हम क्या जोड़े या क्या घटाएं कि 5 आ जाए? तो हम क्या करें? 5 में यदि 0 जोड़ दे तो क्या जाएगा? 5 में से यदि 0 घटा दे तो क्या जाएगा? 5। तो 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा योज्य तत्समक। 0 क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक। तो 0 क्या है यहाँ पे? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक के बाद देखेंगे हम गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणा आ रहा है तो ऐसी संख्या जिसे गुणा या भाग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे 5 को किससे गुणा करें कि 5 ही आ जाए? तो 5 एकम 5, 5 को 1 से गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में किसका भाग दे कि 5 आ जाए? तो 5 में 1 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 1 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक। तो योज्य तत्समक कितना होता है? 0। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। अब हम थोड़ा सा ये और देख लेते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या करें कि हमको योज्य तत्समक प्राप्त हो। योज्य तत्समक क्या है हमारा? 0। तो 5 में क्या करें उल्टा? तो 5 में से 5 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? योज्य प्रतिलोम, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। योज्य यानी चिन्ह को उल्टा कर देंगे तो योज्य प्रतिलोम।
संख्या को उल्टा कर देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम जैसे मान लो 5 को किससे गुणा करें कि गुणात्मक तस्मक आ जाए 1। गुणात्मक तस्मक क्या होता है? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए? गुणात्मक तस्मक आ जाए, अर्थात 1 आ जाए। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 1 आ जाए तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 1/5, यानी संख्या को उल्टा कर देंगे। 5 है तो 1/5। मान लो यहाँ पे 2/5 होता तो इसको किससे गुणा करते हैं? तो इसको उल्टा कर दो, 5/2 से गुणा कर देते तो क्या आ जाता? 1 आ जाता। तो इसके उल्टी से गुणा कर देते क्या आ गया? 1। ये क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी संख्या को पलट देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम और चिन्ह पलट देंगे तो योज्य प्रतिलोम। हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणधर्म का नाम लिखना है। तो पहला देखो, पहले क्या है? -4/5 को 1 से गुणा किया, फिर क्या किया? 1 को -4/5 से गुणा किया तो क्या आ रही है? संख्या समान आ रही है। तो ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर संख्या समान आए, वही संख्या आए, उसे क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। तो कौन सा गुणधर्म लग जाएगा यहाँ पे? गुणात्मक तत्समक। एक क्या है हमारा? गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक से गुणा कर रहे हैं तो संख्या समान रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? -13/17 गुणा -2/7 तो बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो देखो यहाँ पे पहले 13/17 था, फिर 2/7 था, आगे 2/7 आ गया और पीछे 13/7। तो क्रम उल्टा हो गया इनका। तो क्रम विनिमय कौन सा गुणधर्म लग जाएगा यहाँ पे? क्रम विनिमेय। क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता एक ही बात है। तो कौन सा गुणधर्म हो जाएगा? क्रम विनिमय। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि -19/29 है, इसको इसके उल्टे से गुणा कर दिया तो क्या आ गया? गुणात्मक तत्समक यानी 1 आ गया। तो ये क्या है? इसका उल्टा है और गुणा करने पे उल्टा है तो क्या बोलते हैं इसको? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी संख्या को उल्टा कर दे तो कौन सा आएगा? गुणात्मक प्रतिलोम, और चिन्ह को उल्टा कर दे तो योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे संख्या उल्टी हो गई है, ऊपर 19 था नीचे 29, तो इसका उल्टा हो गया, ऊपर 29 आ गया नीचे 19, तो क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखेंगे, बताइए कौन से गुणधर्म से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 कोष्टक लगा दिया गुणा 4/3। तो कोष्टक का मतलब क्या है कि पहले कोष्टक वाली संख्या हल होगी। तो पहले क्या किया? हम इन दोनों को गुणा कर रहे थे, फिर इससे गुणा कर रहे थे। अब इसके विपरीत क्या किया? हमने पहले इन दोनों को कर लिया, फिर इसके गुणा कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? साहचर्यता। क्या बोलते हैं? साहचर्यता। पहले ये इसके साथ था 6, अब ये 6 इसके साथ है, यानी साहचर्यता गुणधर्म। कौन सा लग जाएगा? यहाँ से हो जाएगा A गुणा B गुणा C कोष्टक A गुणा B गुणा C। तो कौन सा गुणधर्म है ये गुणधर्म है साहचर्यता। साहचर्यता गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है? साहचर्यता गुणधर्म। तो फिर से देख लो, 1 से गुणा करेंगे तो गुणात्मक तत्समक, उल्टा कर देंगे क्रम तो क्रम विनिमय। यहाँ पे संख्या उल्टी हो गई, यानी ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, तो गुणात्मक प्रतिलोम। चिन्ह उल्टा हो जाता तो योज्य प्रतिलोम। यहाँ से देखो, पहले कोष्टक इसके साथ था, अब कोष्टक इसके साथ लगा दिया, तो इसे कहते हैं साहचर्यता। इसे क्या कहते हैं? साहचर्यता गुणधर्म।